साल 2019 की ठंडी रात दिल्ली से लखनऊ जा रही ट्रेन में एक डिब्बा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक युवक आरव के। आरव ऑफिस से लौट रहा था। नींद आंखों में भारी थी, लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। एक अजनबी नंबर से मैसेज आया, तुम अकेले नहीं हो, पीछे वाली सीट मत देखना। आरव का दिल धक से रह गया। उसने नजरें झुकाकर मोबाइल स्क्रीन पर टकटकी लगा दी, लेकिन मन कह रहा था पीछे कोई है। अगले ही पल मोबाइल फिर बजा। अगर देखना ही है तो खिड़की में अपना चेहरा मत देखना। अब डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ गए। ट्रेन की खिड़की में कांच पर हल्का धुंधला प्रतिबिंब दिख रहा था। आरव ने झिझकते हुए देखा और हैरान रह गया। वहां उसके पीछे काली परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले। आरव ने झटके से पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं। सीट खाली थी, लेकिन खिड़की में प्रतिबिंब अब भी मौजूद था। उसका गला सूख गया। ट्रेन तेजी से अंधेरे जंगलों से गुजर रही थी। मोबाइल फिर बजा। डरो मत, मुझे मदद चाहिए, मैं इस डिब्बे से बाहर नहीं निकल सकती। आरव की उंगलियां कांपने लगी। उसने जवाब टाइप किया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड बाद मैसेज आया, मैं वो हूं जो 3 साल पहले इसी डिब्बे में गायब हो गई थी। आरव की सांसें रुक गईं। उसे याद आया, समाचारों में उसने पढ़ा था कि एक लड़की ट्रेन से रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। पुलिस ने लाख खोजा, पर कोई सुराग नहीं मिला। अब वही आत्मा उसके सामने थी। मोबाइल फिर चमका, तुम्हें एक आखिरी सिग्नल मिलेगा जब ट्रेन अगले सुरंग में जाएगी। अगर तुम हिम्मत दिखाओगे तो मुझे मुक्ति मिलेगी। ट्रेन अचानक सुरंग में घुसी। अंधेरा छा गया। डिब्बे की लाइट्स टिमटिमाई और बंद हो गईं। खामोशी के बीच आरव ने महसूस किया, कोई उसके ठीक सामने बैठा है। सांसों की ठंडी लहरें उसके चेहरे को छू रही थीं। अंधेरे में एक हल्की फुसफुसाहट आई, सिर्फ हाथ बढ़ाओ और मेरा दर्द महसूस करो। आरव ने डर के बावजूद हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों से किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने पकड़ लिया। अचानक ट्रेन सुरंग से बाहर आई। रोशनी फैल गई, पर सामने कोई नहीं था। सिर्फ आरव का हाथ सुन्न हो चुका था। मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। आरव उतरा, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां हमेशा के लिए बर्फ जैसी ठंडी रह गईं। अंत संदेश, कुछ आत्माएं अपनी कहानी कहे बिना नहीं जाती। कभी कभी ट्रेन, सड़क या आसमान सिर्फ सफर नहीं होते, बल्कि अधूरी कहानियों के रास्ते होते हैं।